दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है वाच टेस्ट। सबसे पहले वाच टेस्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इसको बोलते हैं घड़ी परीक्षण और इसमें क्वेश्चन आते हैं कितने 10 + 10 20। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो कितने आते हैं 2 सेट के रूप में। कितने सेट के रूप में 2 सेट के रूप में। और 2 सेट के रूप में आते हैं तो इनमें टाइम कितना मिलता है 5 + 5 अर्थात 10। एक बात बताता हूँ 10 मिनट का जो टाइम मिलता है वो नॉर्मलाइजिंग के बाद और टी स्कोर के बाद 42% प्राप्त होना चाहिए। कितना नॉर्मलाइजिंग और टी स्कोर के बाद बैटरी के प्रत्येक सेक्शन में 42% होना चाहिए। परंतु ध्यान रखना यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ जो कंडीशन है यहाँ चाहे आपके 20 में से टोटल प्राप्त करना आप लोगों को, न कि 10 में से, न कि 20 में से कितना होना चाहिए 42% प्राप्त होना चाहिए। ये कंडीशन आपके वॉच में बना कर दिया हूँ और ये इसको देखिएगा गौर से। ये जो चीज़ देख रहे हो टोटल वॉच क्या, ये जो चीज देख रहे हो टोटल क्या है वॉच है। अगर वॉच का जिक्र करता हूं तो क्या कंडीशंस होती है इसको आपको देख लेना, क्लियर कर लेना, समझ लेना। सबसे पहले अगर यहां पर इसमें आता तो क्या आता, या तो अक्षर या दोनों साथ में आते। क्या आते हैं दोनों साथ में आते। अक्षर के रूप में ए से लेकर के जेड तक, अक्षर के रूप में ए से लेकर के जेड तक। अंक के रूप में कहां से 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 5। क्लियर। ये तो आपकी किसके रूप में हो गया अक्षर और अंक के रूप में। इसके बाद एक और बात बताता हूं भाइयों, यहाँ जो आंसर देना होता है वो किसके रूप में देता है 1 2 3 4 और 5। मतलब यहाँ A B C D E नहीं देते हैं, परंतु कौन सा देते हैं आपके यहाँ बाय द केस में ये भी दे देते, परेशान मत होना। परंतु अभी तक आपको कौन सा आंसर देना होता 1 2 3 4 और 5। करोगे क्लिक करोगे। अच्छा बात सुनिए दोस्तों, पहली बात तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से लेते चलता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि कैसे करने। एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, उलटना पलटना। कुछ जगह आपको ध्यान देना, कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर उलटना पलटना का मतलब अलग अलग होता है। जैसे टेबल टेस्ट में उसने उलटना का अलग मतलब है, पलटना का अलग मतलब है। यहाँ ध्यान रखना एक्सचेंज का अलग मतलब है। तो उलटना पलटना दोनों एक हो गया, एक्सचेंज मतलब अदला बदली दोनों एक हो गया। जिसमें आप पंक्ति स्तंभ बताए जाते हैं ना, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ एक्सचेंज की बात करता हूँ तो किसको एक्सचेंज करूँगा अक्षर। आपसे कहा जाता है कि पूरी की पूरी घड़ी परीक्षण में, वॉच टेस्ट में, किसमें घड़ी परीक्षण में, अगर वॉच टेस्ट में बात करता हूं तो पूरी की पूरी जो घड़ी परीक्षण है उस घड़ी परीक्षण में सबसे अधिक बड़ा अक्षर कौन सा होगा, और वही आपका आंसर होगा। सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होगा, आंसर क्या होगा, इसका मतलब 1 जेड आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा डी, तो आंसर क्या होगा उसका भी 1। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको 20 30 50 क्वेश्चन बताऊंगा आज इसमें, ध्यान रखना। ये कंडीशन, ये कंडीशन, 2 स्टेप आपके साथ है। अब अगर बात करते हैं तो तीसरी क्या कंडीशन आती है इनको देख लेना। जब छोटे क्या है बड़े क्या है। अब अभी तक मैंने अक्षर का जिक्र किया था, अब किसका जिक्र करूंगा अंक का। किसका, अभी तक जो मैंने जिक्र किया था वो अक्षर का था, अब किसका जिक्र करूंगा अंक का। तो अंक की अगर बात करते हैं तो अंक में क्या आएगा यहाँ ए से लेकर 1 2 3 4 5। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, जब आपसे पूरी घड़ी में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा तो क्या बताओगे। इसमें कुछ कंफ्यूजन बात है क्या, नहीं है। आपसे पूछा जाए कि पूरी घड़ी में सबसे छोटा अंक कौन सा होगा 1। तो यहां पर पहला बड़ा में 5 आ गया था और छोटा में 1। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ है, जब अक्षर को एक्सचेंज किया जाए, बदला जाए, उल्टा जाए, सबका मतलब एक है। यहां डायरेक्शन की बात आती है सबसे पहले किसकी, और डायरेक्शन की बात आती है कि सर राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, दायां कौन सा, बायां कौन सा। बड़ी तकलीफ होती है, अरे दायां बायां। यहाँ पर एक एक चीज को क्लिक कर लेना। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया सीधा सीधा कि इर्द गिर्द अगल बगल, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट और दायां बायां और दक्षिणावर्त वामावर्त, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉक
इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक। शायद आप बात समझ गए। अतः बात बताता हूं कि यहाँ जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, ये कंफ्यूज करता है बहुत सारे कि सर ये मुंह बाहर की ओर करके देखते हैं कि अंदर की ओर करके देखते हैं। अरे बाहर अंदर को क्यों कंफ्यूज होते हो आप, तो लेफ्ट राइट याद रखो। कैसे याद रखोगे सर, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा? ये क्या है देखिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, घड़ी की दिशा। और घड़ी हमेशा किधर चलती है, ऊपर की ओर, यही चलेगा सर्किल के रूप में। देखिएगा ये कौन सी दिशा में चल रही है, क्लॉकवाइज। ये कौन सी दिशा होगी, ये क्लॉकवाइज रहे, घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। तो आपसे पूछा जाए कि यहां पर उत्तर कौन सा, सॉरी लेफ्ट कौन सा, राइट है, जिधर घड़ी चल रही है क्लॉकवाइज, घड़ी की जिधर घड़ी चल रही है उसको राइट बोलते हैं, घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत कौन सा होगा, लेफ्ट। तो इधर क्या होगा, अरे इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, क्यों, क्योंकि घड़ी किधर चल रही है, अरे घड़ी जिधर चल रही है उधर तो राइट लेफ्ट कहेंगे अपन ना, घड़ी जिधर चल रही है उसी को तो राइट लेफ्ट बोलेंगे। तो यहाँ जो कंडीशन है ये देखो, इसके घड़ी ऊपर की ओर तो राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, घड़ी ऊपर की ओर तो राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, घड़ी ऊपर की ओर तो राइट कौन सा और लेफ्ट कौन सा, घड़ी ऊपर की ओर, सही है, और ऐसा आएगा तो राइट लेफ्ट, यहाँ राइट और यहाँ राइट। और मुझे नहीं लगता कि आपको राइट लेफ्ट में दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कि आपको राइट लेफ्ट में, आपको समझ में आ रही कि राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, राइट कौन सा, ये बात आप समझ पा रहे हो। परंतु भाइयों एक बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो जिक्र कर रहा हूँ किसका कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट का, ये अभी तक राइट लेफ्ट समझ में आया। लेकिन मैं यहाँ एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि एक्सचेंज क्या होता, अक्षर को बदल दिया जाए, किसको, जब अक्षर बदलने की बात आती है तो केवल अक्षर का ही जिक्र करेंगे, जब अंक बदलने की बात आती है तो अंक का जिक्र करेंगे, जब दिशा बदलने की बात आती है दिशा का जिक्र करेंगे, जब अवयव मतलब एलिमेंट की बात आती है तो एलिमेंट का जिक्र। जिस चीज़ का कहा जाए उसी को बदलने की कोशिश करोगे, मन मर्जी से कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। कंसेप्ट होते हैं, क्या होते हैं, तो आपको बदलने की बात है, किसकी बात है, बदलने की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूँ कहा जाता, ये कौन सी दिशा, उत्तर, और यहाँ क्या लिखा हुआ, नॉर्थ। ये कौन सा, साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट। मैं जानता हूं इस चीज में आपको दिक्कत नहीं है, इस चीज में दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत किस में बता दूं, अरे दिक्कत इसमें यूं पूछा जाता है, उत्तर के अक्षर को दक्षिण के अक्षर से, किसका जिक्र किया दोस्तों, किसका जिक्र किया मैंने, उत्तर के अक्षर को दक्षिण के अक्षर से एक्सचेंज कर दिया जाए तो उत्तर में कौन सा अंक होगा, क्या पूछेगा। तो इसका मतलब जब अक्षर बदलने की बात आई तो अंक तो वहां कम ही रहेगा, ये पी यहाँ चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा, लेकिन 3 का तो 3 ही रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा अपना, सही है। अगर क्वेश्चन यूं ना पूछ करके यूं पूछ लिया जाए, मेरे दोस्तों कंफ्यूज मत होना, तो पूछेगा, वो उसका काम है, ड्यूटी निभाएगा, वो उसका काम है ड्यूटी। सभी दिशाओं के या घड़ी के सभी अक्षरों को या घड़ी के सभी दिशाओं के अक्षरों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया जाए, अदल बदल कर दिया जाए,
तो बताइए कि उत्तर में कौन सा अंक होगा? उत्तर में कौन सा? बदल दो, अक्षर बदले हैं, अक्षर बदले हैं, अंक जाके अक्षर बदले हैं, अंक जाके। जब अक्षर बदलने की बात आई तो अंकों पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अतः आंसर वही होगा। उत्तर में कौन सा तो दक्षिण में कौन सा? उत्तर में कौन सा? 3 तो दक्षिण में, और पूर्व में, पश्चिम में जो है वही है। अब अंक बदलने की बारी आती है मेरे दोस्तों, किसकी? उत्तर के अंक को दक्षिण के अंक के साथ एक्सचेंज कर दिया ना देने पर, क्या बोलो? उत्तर के अंक को दक्षिण के अंक के साथ एक्सचेंज कर देने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा? क्योंकि ये 3 जनाब आ गया और 4 जनाब ऊपर चला गया, तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 4। इसका मतलब समझ गया आंसर क्या आएगा? 4। जब यूं कहा जाए ये कंडीशंस आपके सामने हो जाती है, क्या हो जाती है? ये कंडीशंस आपके सामने हो जाती है। अब यूं कहते हैं ये तो अपनी इसकी स्टेप थी, लेकिन एक बात और बता दो आपको, क्या कंडीशंस है बताऊं, ध्यान से सुनो। ये किसकी बात थी? क्या बदलने की बात थी? अब अंक नहीं बदलेगी, अब अंक नहीं बदलेगी। या अंक में यूं बोल दिया जाए कि सभी दिशाओं के अंकों को एक दूसरे से चेंज करने पर, एक्सचेंज करने पर, बदलने पर, बताइए कि पूर्व में कौन सा होगा? इधर वाला इधर आ जाएगा, सही है? चलो, जब यूं कहा जाए अवयव, एलिमेंट, किसकी बात? एलिमेंट की बात यूं कहा जाए कि घड़ी के उत्तर के अवयव को दक्षिण के अवयव के साथ, अवयव में अंक और अक्षर दोनों आ जाते हैं जनाब, अवयव में अंक और अक्षर दोनों आ जाते हैं जनाब। उत्तर के दक्षिण के एक्सचेंज, अदल बदल, बताइए कि उत्तर में कौन सा अंक होगा? आंसर अंततः अंक पूछता, क्या पूछता? और आंसर किस में दिया जाता? अंक में। उत्तर में कौन सा अंक होगा बताओगे? 4। क्यों? क्योंकि अवयव में ये पूरा उठ करके यहाँ आ गया, x3 नीचे आ गया था, p4 ऊपर आ गया, तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन यूं ना पूछ करके यूं पूछ ले कि घड़ी के सभी दिशाओं के, घड़ी के सभी दिशाओं के, घड़ी के सभी दिशाओं के अवयवों को, एलिमेंट को आपस में बदल दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, तो बताइए कि पश्चिम में कौन सा होगा? इधर आ जाएगा, आ जाएगा। चलो, मेरे को पता है आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अभी दिशा बदलने में आएगी। किस में आएगी दिक्कत? अभी किस में बदलना आएगी? दिशा बदलने। मैं आपको बताता हूं कि दिशा कैसे बदलेंगे। ये रहा दिशा वाला, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट, और नॉर्थ साउथ ईस्ट। और जब दिशा बदलने की बात आती दोस्तों, किसकी? मैंने बोला था ना, नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। किसको? नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, खुद को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से हुआ, ये कहने की जरूरत नहीं है। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। किसकी? अरे कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं यारो, खुद को बदलो तो खुद ब किनारे बदल जाएंगे। खुद को बदलो तो खुद ब किनारे बदल जाएंगे। तो यहाँ पर नजर को बदलना तो नज़ारे बदल जाएंगे। क्या बदलना? क्या बदलना? नजर। ये तो नजर का ही कमाल है। किसका कमाल है? हाँ, अर्जुन के तीर के जैसे देखना। अर्जुन ने देखा था ना नजर वाला कमाल, नजर वाला कमाल अर्जुन ने बताया था ना। क्या बताया था? क्या? हाँ, मछली की आंख। आपको भी वही दिखाई दे रही है? साइकोलोकोपाइड, साइकोलोकोपाइड। ट्रेन चलाते, हॉर्न बजाते, पॉक पॉक पॉक।
बड़ा आनंद आता है हॉर्न बजाने में। आएगा क्यों नहीं, CBT 1, CBT 2 और CBT 3 के बाद हॉर्न बजाने को मिलेगा। तो उस केस में आनंद तो तय है। अच्छा बात सुनिए दोस्तों, और आगे चले लक्ष्य की ओर। यहां तक आपको मैंने बताया, लेकिन यहां पर दिशा की बताता हूं। उत्तर को दक्षिण से एक्सचेंज करने पर, क्या उत्तर को दक्षिण से एक्सचेंज करने पर, पहले तो ये बता दो मेरे को कि यहां पर बात आपके बताई कि दिशा की बात है, दिशा कितनी होती है? 4, 8, पक्की बात? तो हो जाएगा आपके 8। बता दूं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम 4। अब यहाँ क्या आ जाएगा? नॉर्थ। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? बताओ दोस्तों, 8 दिशाएं होगी। न्यू कहा जाए उत्तर को दक्षिण से बदल देने पर, उत्तर को दक्षिण से बदल देने पर पूर्व में कौन सा अंक होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तर को दक्षिण से बदल देने पर पूर्व में कौन सा अंक होगा? तो क्या बताओगे जनाब? यूं नहीं, दूसरा पूछ लेता। उत्तर को दक्षिण से बदल देने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा? अरे उत्तर यहाँ आप, उत्तर को दक्षिण से बदल देने पर उत्तर में कौन सा होगा? तो उत्तर यहाँ से यहाँ आ गया जनाब, 4 होगा। क्या होगा? 4। आंसर 4 के रूप में दे रहे हो, आंसर 4 के रूप में दे रहे हो। बात समझना, बात समझना, एक एक चीज को क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक चीज क्लियर होना चाहिए मेरे दोस्तों, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूं, सुनिए ध्यान से। सभी दिशाओं को आपस में एक्सचेंज कर देने पर, किसको बदला रहे? सभी दिशाओं को आपस में एक्सचेंज कर देने पर, क्या? सभी दिशाओं को आपस में एक्सचेंज कर देने पर पूर्व में कौन सा अंक या अक्षर होगा? अंक होगा। तो आपको पता है ये इधर आ गई, तो पूर्व कहां पर है? पूर्व यही है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? ये जनाब 3, ये जनाब 3। उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ में आएगी, जरूर आएगी, आज नहीं तो। हाँ, ये बात आपको क्लियर चल गई। इसका मतलब यहाँ दिशाओं को आपस में क्या कर दिया? बदल दिया। जरूरी नहीं ये पूछा जाएगा उत्तर पूर्व में कौन सा होगा, तो ये होगा, ये इधर आ गई थी, क्या होगा? U3। तो इसका मतलब आंसर इस टाइप से बदलता है, इस टाइप से बदलता है। मामला अभी और भी है, मामला अभी और भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले कि उत्तर के सामने दिशा के बारे में पूछा गया। उत्तर के, पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ दे रहा है पूरा हिंदुस्तान इस क्वेश्चन से दुखी है। उत्तर के सामने कौन सा होगा? दक्षिण के सामने कौन सा होगा? पूर्व के सामने कौन सा होगा? पश्चिम के सामने कौन सा होगा? उत्तर पूर्व के सामने कौन सा होगा? 8 दिशाओं के सामने कौन सा होगा? बड़ी तकलीफ है, बड़ा कंफ्यूजन है। मैं समझा दूं। उत्तर के सामने, किसके सामने? कहा जाए क्या आएगा रे? उत्तर के सामने X3, दक्षिण के सामने, पूर्व के सामने, पश्चिम के सामने। ये कब? जब उत्तर अंदर लिखा हो, ये उत्तर क्या लिखा हो, और ये उत्तर अंदर न लिख करके ये सभी दिशाएं अंदर न लिख करके क्या लिख दी जाए? बाहर। जैसे यहां लिख देते हैं, मान लीजिए ये जो उत्तर था वो कहां गया? आप यहां पर
क्या लिख दिया? नॉर्थ। यहाँ क्या लिख दिया? साउथ। यहाँ क्या लिख दिया? यहाँ क्या लिख दिया? और इनमें वैसे ही कर देंगे, इनमें सभी दिशाओं। टोटल में ये आ जाएगा, ये भी बाहर चली जाएगी, ये भी बाहर चली जाएगी, सारों दिशाएं बाहर से। अब आपसे कहा जाएगा उत्तर के सामने कौन सा होगा? अब आपसे कहा जाएगा उत्तर के सामने कौन सा होगा, तो उत्तर के सामने कौन सा होगा? तो दक्षिण के सामने, पूर्व के सामने, पश्चिम के सामने। और एक बात बताऊं, ये कब? जब लिखा हुआ ये आया था लास्ट टाइम भोपाल बोर्ड में, आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, हूबहू बाहर लिखा हुआ। लड़कों ने अंदर 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 की लीला समझी, और अंदर की लीला से क्या हो जाते हैं आप जानते हैं? बाहर हो जाते हैं। अंदर की लीला से क्या हो जाते हैं? आउट हो जाते हैं। जाओ, तो इसमें बाहर की है लीला, आपको रचानी है कि बाहर की है? मामला दोनों है। जब कहा जाए, किसके कहा जाए? अब इससे कहा जाए सीधा कहा। एक बात बताना भाइयों, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अभी आपसे पूछूं कि उत्तर के सामने कौन सा होगा? 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 पूर्व के सामने कौन सा होगा? पूर्व के सामने कौन सा होगा? जब बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर नहीं है दोस्तों, अब वापस किधर की ओर है? मामला अंदर का है। मामला ज़्यादातर केस में अंदर का आता है, लेकिन कुछ किताबों में अंदर बाहर उल्टा पुल्टा लिखा, तो आप कंफ्यूज मत होना भाइयों, क्योंकि ये इसके सामने का पूछता है। क्या नहीं पूछता? क्या आपसे पूछे ये उत्तर है यहाँ, क्या? अब बोल रहा है इसके सामने का, तो ये बोल देता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक स्त्री रहता। बात समझ गए? तो उत्तर के सामने। अब ध्यान रखना, उत्तर के सामने ये होगा। अब बताइए क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूं, ध्यान देना। उत्तर के सामने कौन सा हुआ? 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 समझ गए ना? पहले अलग स्टेप थी, अब ये अलग स्टेप। जनाब कभी कभी बहुत डेड होशियार हो जाता हो, क्या होता? यूँ बोलता उत्तर के सामने कौन सा? उत्तर के सामने कौन सा? उत्तर के सामने 2 बार बता देता है, वापिस वहाँ पहुँचा देता। ध्यान रखना के कितनी बार बोल दिया है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो तो कंफ्यूज करेगा, उसका काम है निकालना। साइको में 80% लड़के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो कर लेंगे। और जब 80% 70% नंबर आता ना, तो दिमाग में एक आ जाता है वो जिसे मैं नाम की चीज़ कहते हैं कि मैं तो कर लूँगा। कभी कभी तो बहने भी लगता और फ्लो होने लगता। बुरा मत मानना भाइयों, लेकिन हकीकत ये है, क्योंकि साइको की जो कोई भी बुकलेट देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कर लूँगा, मेरे को करने की आवश्यकता नहीं, इजी हो जाएगा। और मैं कहता हूँ बैटरी के किसी भी एक सेक्शन में 80% लड़के फेल हो जाते हैं इसी चक्कर में कि मैं तो कर लूँगा। 2 दिन में कर लूँगा, 4 दिन में कर लूँगा, 8 दिन में कर लूँगा। दोस्त 10 दिन का टाइम तो रेल भी देती है आपको। क्यों देती है? उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि उनको भी पास कराने हैं। उनको पता है कि लड़के फेल होंगे बैटरी के किसी न किसी सेक्शन में, क्योंकि आपको ध्यान हो तो नॉर्मलाइजिंग होगा, टी स्कोर होगा, और उसके बाद 42% चाहिए बैटरी के प्रत्येक सेक्शन। माइनस मार्किंग नहीं है, क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना, परंतु नॉर्मलाइजिंग है। और क्या है? टी स्कोर है, टोटल स्कोर है ना? कोई कह देता ना कि सब ये मेमोरी के एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो फेल हो जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूब वाले दिखाते हैं आपको। क्या उनसे आरआरबी का चेयरमैन कहने आया था कि एक क्वेश्चन का गलत बोल दिया हो जाएगा पास? भैया बुरा मत मानना, फॉलो करना, लेकिन अगर किसी को सही बात पता नहीं तो गलत बताओ भी मत। तो मेरा मानना, अगर पता नहीं है तो मत बताओ, ऐसा कहीं नहीं है। मैं मेरे जिस साइको को मैंने दिया था उसमें 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे मेमोरी के। कितने? फिर भी मैं लोकोपाइड बना। दूध का दूध, पानी का पानी। लोग कहते हैं ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। एक फेल हो जाने से फेल होते होंगे, एक गलत करने से फेल होता होगा, ऐसे बता देते तुम्हें। लड़के मिसगाइड हो जाते हैं दोस्तों, लड़के मिसगाइड हो जाते हैं।
उनको क्या पता कि सही बोल रहा होगा, कोई होगा बढ़िया होशियार, उनको क्या पता कि इसको नौकरी नहीं मिली, इस चक्कर में भटकते भटकते यहाँ खड़ा है और बोल दिया मर जाए जो रोजगार की तलाश में। लेकिन मिसगाइड मत करो, वो अच्छी बात है, पढ़ा लेते हो, क्वालिटी है, बहुत बढ़िया, शानदार है, धन्यवाद के पात्र है, परंतु जो चीज़ आपको पता वो बोलो, गलत मत बोलो, क्योंकि किसी का फ्यूचर यहाँ अटका हुआ है उस एक गलत पर। 2 गलत हुए थे, क्लियर हुआ हूँ, इससे परेशान मत होना। नॉर्मलाइजिंग और टी स्कोर होगा उसके बाद। अब टी स्कोर में कितने, टोटल स्कोर में सभी ने कितने गलत किए, सबका माली 2-2 गलत आया, कितना आया, तो इसका मतलब सभी को निकाल दें, निकालेंगे ना, नहीं निकालेंगे ना, वो टोटल स्कोर में काउंट होता, पहले भी होता था, आज भी होता है, पहले बताते नहीं था, आज ओपन कर देते हैं इस चीज़ को, रेल इतना सा अंतर है, पहले इस चीज़ को बताती थी, ये तो 2000 से होता रहा, कब से होता रहा, सन 2000 से, आज कम से थोड़ा 2000 कितने साल हो गए, पता ही नहीं लोगों को, हमें पता है ना, हमें पता है, यही फायदा एक्सटर्नल और इंटरनल का। तो लोग यूं हैं कि कहते होंगे कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता नहीं। दोस्तों मैं बात आपको बताऊं, ध्यान रखना, हाँ भाई देखिएगा, क्लियर कर लेना कंडीशंस आपको कि क्या स्टेप आपके साथ रहेगी। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आपको इन सभी चीज़ों पर क्लियर करना, गौर करना, समझना, एक एक चीज़ को क्लियर कर लेना, अतः कंफ्यूज नहीं होना, कोई क्या कुछ भी कर सकता है, वो अपना अपना मन है। मैं तो आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ फेयर है और उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ है था, ये यहाँ है था, इतना ही फर्क है। पढ़ा तो सब लेते हैं, पढ़ाने में कोई बड़ी बात नहीं। और पढ़ने में क्या, साई कोई किताब देखते तुम्हें भी लगता है मैं ही पढ़ लूँगा, उसको कौन से बड़ा तीर मारने जैसा काम, परंतु आपको 5 से 7 घंटा कौन लैब में बैठा सकता है, ये भी तो शर्त है ना। साथ में 5 आप बैठते हो 5-7 घंटा, कोई मना कर रहा क्या? कंटिन्यूस सुबह से आते हो शाम तक, कोई मना करता आपसे? नहीं करता। चाहे मेरे को इसके लिए 1, 2, 3, 4 कितनी भी लैब लेनी पड़े, लेता हूँ। यहाँ ध्यान रखना एक बात और, यहाँ ध्यान रखना एक बार और, कोई दिक्कत नहीं देखिएगा, यहाँ पर जिक्र करते हैं तो एक एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ध्यान देना। हाँ आगे इसके बाद, ठीक है, पानी पिला दो आप। जो मैं आपको बताने जा रहा था उसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पर नॉर्थ साउथ का मैंने बता दिया, ईस्ट वेस्ट का मैंने बता दिया, इसमें आपको बता दिया था यहाँ जो कंडीशंस है कि सामने का वाला समझ हो गया आपको क्लियर। अब मेरे को नहीं लगता कि आपके सामने वाले में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, परंतु यहाँ ध्यान रखना, हाँ एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो है से, और वो है के, से और यूँ पूछा जाता है उत्तर या दक्षिण, कोई भी ले लो, उत्तर ले लो, दक्षिण ले लो, पूर्व ले लो। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं दक्षिण के अक्षर P4, कौन सा? P4, सही है। P4 से तीसरा अक्षर, जब कभी भी इसमें नहीं दिया कि वामावर्त उड़ना है या दक्षिणावर्त उड़ना, क्लॉकवाइज में जाना, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं दिया गया तो हमेशा आपको किस डायरेक्शन में जाना है? बोला क्या? नहीं बोला ना, इसका मतलब किधर जाना है। और जब बोल देता है कि एंटी क्लॉकवाइज में तो इधर जाओगे, जब बोल देता है कि दायां बायां तो इधर जाओगे, दायां तो उसमें बंधन है, उसमें बंधन है। नियम कायदों में कब बन जाते हो? जब बोला जाए। अब आपसे यूं कहा गया सीधा सीधा कि P4 से तीसरा अक्षर, क्या? P4 से तीसरा अक्षर, P4 से तीसरा अक्षर, ध्यान रखना। तीसरा इधर से भी आ सकता, तीसरा इधर से भी आ सकता, लेकिन अपन कहाँ चलेंगे? क्लॉकवाइज में। किधर में? P4 से तीसरा अक्षर। से का मतलब क्या होता है? इसको साथ लेना है, क्योंकि लिखा है से का मतलब हम सफर, साथ ले जाएंगे 1, 2 और 3। आंसर कौन सा होगा? V3। आंसर कौन सा होगा? V3। अरे आंसर कौन सा होगा? V3। समझ में आया? 1, 2 और 3। अब पूछता के, P4 के तीसरा अक्षर, इसको छोड़ देंगे, तलाकशुदा मतलब जुदा, छोड़ देंगे। 1, 2 और जब 3 का यहाँ कहा जाए, यहाँ 1, 2, 3 कब? जब के हो तो 1, 2, 3, बात समझे? से और के। लेकिन यहाँ यूं कहा जाए आपसे से के में भी, ये तो कौन से की थी भाई वो बात? तीसरे की। अगर वो तीसरा ना बोल करके यूं बोले P4 के पहला इधर भी होता, पहला इधर भी होता, जब घड़ी की दिशा नहीं दी तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बोला तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो यहाँ P4 के पहला कौन सा होगा?
अरे पहले की पूछ रहा वो, ये कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। इधर नहीं करेंगे उस केस में। पहला, क्योंकि घड़ी की दिशा इधर चल के आए थे ना, इधर से चल के आए थे ना, मैंने बोला था ना घड़ी की दिशा यूं भी तो चलती है, नहीं चलती है। तो P4 के पहला कौन सा होगा? P4 के पहला कौन सा होगा? बहुत सारे लड़के पहले के पहला इसको लगाते हैं, आपको परेशान होता ना। P4 के पहले के P4 के पहला P4 के पहला P4 के पहले के, लिखा मैंने पहला पहले के पहला। तो यहां पर देख लेना कि P4 के पहला कौन सा हो गया? पहला ये हो गया था पहले के। एक बात बताना भाइयों, P4 के पहला कौन सा हुआ बताइए? O5 के पहला कौन सा बता रहा हूं? P4 से पहला कौन सा होगा? क्वेश्चन तो उलझ गया ना, उलझ गया ना क्या? P4 के पहला ये बता रहे हो आप, P4 से पहला कौन सा आएगा? दोनों स्थिति में आंसर क्या आएगा? समझे कुछ बात को? यहाँ के और से का मतलब एक, अर्थात सबका मालिक एक, साईं बाबा। कौन? साईं बाबा, सबका मालिक एक। कैसे का मतलब समझ गए? छोटी छोटी बातें बता, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं? कंसेप्ट। चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको इसमें लाइव भी दिखा दूंगा, परंतु आपको पहले कंसेप्ट समझना है। एक बात तो क्लियर होगी आपके कैसे चल रहा सर। मैं एक बात और बता दो, आपने बताऊं? सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। यहां पर आपको क्या बताना है? अब देखिएगा, पहला नहीं दूसरे की बात आई। किसकी बात आई? आपसे यूं पूछा जाए कि P4 के दूसरा और P4 से दूसरा, ध्यान रखना। P4 के दूसरा मतलब इसको छोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। P4 के मतलब इसको छोड़ दूंगा। अरे के लिखा ना, के तलाकशुदा मतलब जुदा। तो P4 के दूसरा मतलब इसको छोड़ दूंगा, एक और, सही है क्या? और P4 से इसका मतलब इसको साथ लूंगा, साथ लूंगा। P4 से दूसरा तो पहला और, कुछ समझ में आया? यहां पहले में भी आया था, यहां पहले दूसरे में कौन सा आया? से की वजह से क्या आ गया? P4 से दूसरा, P4 के दूसरा। समझ रहे हो अंतर? अंतर समझ लो। ऐसा आपको देखना है कि क्लॉकवाइज का तो क्लॉकवाइज चलेना, एंटी क्लॉकवाइज का तो एंटी क्लॉकवाइज चलेना। एक और है रास्ता, रास्ता 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 रास्ता। कैसा रास्ता? रास्ता कौन सा? छोटा रास्ता। फर्स्ट में तो सेम ही है, फर्स्ट में दोनों का मतलब एक ही, सबका मालिक एक, साईं बाबा। बताया मैंने। दूसरे में आपके कंडीशन बदली, तीसरे में कंडीशन बदली, चौथे में बदलेगी, पांचवें में बदलेगी। समझ रहे हो ना? ये चीज आपको क्लियर होगी। हाँ देखिएगा, यहाँ पर एंटी जाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे। ये कंडीशन अगर कुछ भी नहीं देता आपको क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन पहले के पहला अलग स्टेप होती है। पहले के पहला जब आपसे कहा जाए तीसरा तो चौथा, तो आपको क्लॉकवाइज बढ़ना पड़ेगा आगे। ये ध्यान रखना, जब तीसरा चौथा कहा जाए तो क्या हो जाए? क्लॉकवाइज बढ़ना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और रास्ता छोटा, कौन सा? देखो दोस्तों, यूं कहा जाए कि X3, सुना बात को गौर से सुनना, X3 से U3 तक पहुंची है। पहुंचने पर सबसे कम, सबसे छोटा अंक कौन सा है? जब सबसे छोटे अंक की बात आती है तो देखो, इधर से चलोगे, इधर चलोगे, नियम तो क्लॉकवाइज का, लेकिन यहाँ नियम लागू नहीं है। यहाँ रास्ता छोटा होना चाहिए। जब आप ट्रेन लेकर के जा रहे हो और गुजर आंदोलन हो गया, मान लीजिए पटरियां उखाड़ दी गई, दूसरा रास्ता स्टेशन मास्टर को चूज करना, तो कहां से सजेस्ट करोगे आप लोग? कहां से? छोटे रास्ते से। कहां से? छोटे रास्ते से। कहां से सजेस्ट करोगे? यूं थोड़ी को बहुत दूर दूर लंबा रास्ता ले जाओगे, छोटा ही ले जाओगे ना, छोटा ही ले जाओगे ना। ट्रेन ड्राइवर बनने जा रहे हो भाई, लोको पायलट, क्या बनने जा रहे हो? तो आपको ध्यान रखना, तो यहां पर छोटा रास्ता अपनाओगे। जब छोटा रास्ता दिखा
तो आपके यहाँ पर क्या रखना, बीच का छोटा कौन सा हुआ, बीच का छोटा कौन सा हुआ, है ना। तो ये बीच का छोटा आ गया, लेकिन यूं कहा जाए तो बीच का छोटा में देखिए कंडीशन क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पर बड़ा हम पूछे तो बड़ा बता दोगे क्या, कौन सा आया, 3 3 3। बात अभी फिल्म पिक्चर अभी बाकी है, सुना दोस्तों। अब जब उसने वर्ड यूं बोला कि x3 से p4 पर पहुंचने पर बताइए कि बीच का अंक कौन सा होगा, ये नहीं होगा, क्यों, दोनों रास्ते जब बराबर हो तो घड़ी की याद आया, जब दोनों रास्ते बराबर हो तो किस दिशा में चलेंगे अपन, घड़ी की दिशा में। जब दोनों रास्ते बराबर हो तो किस दिशा में चलेंगे अपन, घड़ी की दिशा में। अरे दोस्तों बात समझना, अपन चलते हैं। देखिए x3 से कहाँ तक, u3 जाना है। हाँ, छोटा रास्ता और बड़ा रास्ता कुछ भी नहीं, रास्ता थोड़ी कहेगा वो, रास्ता तो कहेगा ही नहीं कि छोटा जाना कि बड़ा जाना, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो। तो बोला x3 से u3 तक जाना तो आपको इधर से आना पड़ेगा, खुद को देखना कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, वो थोड़ी कहेगा इस बात को। ये नोट कर लेना आप, डायरी में सब नोट कर लो ये दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं कहीं नहीं लिखा और नहीं बोलेगा इसमें, किसमें, क्वेश्चन में। आपको खुद को ही सोचना है कि किधर से चलना है, कि छोटा है या बड़ा है, और बराबर की स्थिति में कौन से चलोगे। कुछ क्वेश्चन आपके क्लियर होते जा रहे हैं, देख रहे हो आप, कुछ क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बताऊं कि सबसे छोटा अक्षर कौन सा या अंक कौन सा, तो क्या बताओगे, पूरी घड़ी में सबसे छोटा अक्षर कौन सा होगा, 1। अब इसमें देखो सबसे छोटा अक्षर की अगर बोले तो अक्षर में कौन सा आएगा, और अंक में 1, बड़ा जेड, जेड का मतलब 1 आंसर दोगे, और अंक में 5, ठीक है। एक और आता अधिक, क्या था, पूरी घड़ी में सबसे अधिक अक्षर कौन सा है, पूरी घड़ी में सबसे अधिक अंक कौन सा है, अंक पूछा का अक्षर पूछा, आप ध्यान रखना, अंक भी पूछ सकता है अक्षर भी पूछ सकता है। जैसे अंक का पूछ लिया आपसे तो क्या बताओगे, ध्यान रखना यहाँ पर कंडीशन है, क्या है, अगर उसने पूछ लिया कि अक्षर तो जेड बताओगे और अंक पूछ लिया तो क्या बताओगे, 5, और अधिक बार कौन सा, अधिक बार अंक कौन सा है, 3 3। देखो अधिक और अधिक बार मंत्र नजर आया कि नहीं आया, छोटी छोटी बातें परंतु मोटी बातें, जो आपको ध्यान देना, जो आपको ध्यान देना, छोटी बातें हैं परंतु मोटी बातें। दोस्तों मैं आपको कंसेप्ट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुनिए बात को ध्यान से, गौर से सुनिएगा, बात को ध्यान से और गौर से सुनिएगा, इसकी क्या क्या स्टेप आपके साथ रहती है मैं आपको और बताना चाहता हूँ। बता दो भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो कंडीशन आपके कि यूँ पूछा जाता है कि केंद्र कौन सा है, केंद्र, तो केंद्र हमेशा कौन सा होता, ऊपर वाला, केंद्र कौन सा होता हमेशा, ऊपर वाला। तो इस पूरी घड़ी का केंद्र अक्षर कौन सा, केंद्र अंक कौन सा, केंद्र अक्षर कौन सा, यूं पूछा पूरी घड़ी के केंद्र के सामने का अंक कौन सा होगा। अब ध्यान रखना, जब कहा जाए क्या कहे, पूरी घड़ी के, जब बोला x3 के सामने का कौन सा होगा, ये होगा, उत्तर के सामने अलग बात है, ये होगा, लेकिन यूं पता जाए कि x3 के सामने कौन सा होगा, ये होगा, x3 के विपरीत कौन सा होगा, ये होगा, उत्तर के सामने, लेकिन यूं कहा जाए x3 के सामने, x3 के विपरीत। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें परंतु मोटी बातें हैं। चलो बात तो समझने लगे आप, बात तो समझने लगे और धीरे धीरे सब समझ जाओगे। मैंने बोला ना आपको, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, क्योंकि कभी भी जिंदगी में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसकी नहीं होती, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी, लहरों से डर के नौका पार, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है आपकी तरह। कितनी बार फिसली हो जिंदगी में, कई बार चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, क्या बढ़ता, साहस बढ़ता, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अकड़ता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
कभी नहीं होती, ध्यान रखना। परंतु आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बात और सुनिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर केंद्र की बात बताया था, केंद्र सीधा बता दोगे, पर शीर्ष की बात आई तो यूं कह देता है, सुनो जनाब, यूं कह देता है, सुनो बात को कैसे बोलता है, देखिएगा। Z1 को O2 से, O5 से, O5 को U3 से और U3 को पुनः मिलाते हुए एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता? मिलाते हुए एक त्रिभुज का निर्माण किया। ये अक्षर अवयव तो पढ़ लिया आपने, ये सारी चीजें पढ़ ली ना। मिलाते हुए एक किसका निर्माण किया जाता? इसका त्रिभुज का निर्माण किया जाता। तो बताइए कि इसका शीर्ष अक्षर कौन सा होगा? शीर्ष अंक कौन सा होगा? शीर्ष अक्षर का पूछे जब भी, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, यह क्या टकरी गाड़ी? इसका नियम है मैथ के अनुसार, जब त्रिभुज की बात आई तो त्रिभुज पर जाएंगे, और त्रिभुज ये आपका 90 डिग्री का लग रहा है मेरे को, कितने डिग्री का? तो जहां पर 90 डिग्री होता है वही आपका क्या होता है? शीर्ष होता है। इसका शीर्ष बिंदु कौन सा आएगा? क्योंकि मेरे को ये 90 डिग्री लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? अरे आपको भी लग रहा है कि 90 डिग्री? मेरे को भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है, इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है। तो ये बात तो क्लियर हुई, लेकिन अभी पिक्चर और भी बाकी। यहाँ यूं ना आकर के एक चीज और आ जाती मेरे दोस्तों, बता दूं। मान लीजिए ऐसा ना आया और कुछ अलग ही आ गया। अलग का मतलब कैसा आता है, देखिए ध्यान से देखना बात को, यूं समझिए। X3 को O5 को U3 को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण करता है। तो बताइए कि इसका शीर्ष अक्षर कौन सा? जहां पर दोनों भुजाएं जाकर के मिलती हो और बराबर हो, वो कंडीशन आपका क्या कहलाएगा? शीर्ष। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? क्लियर बात है कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? ये कंडीशन है, उसको कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। परंतु कहीं भी चल जाओ, इसमें 2 स्टेप बनेगी। आप पूरे हिंदुस्तान की कोई सी भी टेबल बना लो, इसमें 2 स्टेप बनेगी। ध्यान रखना, कभी कभी यूँ जरूर आता है कि ये थोड़ी सी छोटी बड़ी आ जाती है, तब भी आपको बराबर ही मानना। किसी को भी मिला के देख लो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे बता रहा हूँ आराम से, रुको रे रुको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया, मैं पहुँच गया वहाँ तक। Z1, हाँ Z1 के बाद D1 को मिला दो, हाँ P4 मिला दो, हाँ और किसको मिला रहे हो? अरे किसी को भी मिलाओ, 2 स्टेप बनेगी। मिला के देख लो, ये बराबर हो गया, ये तो मिल गया आपका, तो आपको तो दिक्कत नहीं है ना। चलो इसके बाद किसी को भी दिक्कत आए तो बता देना, आप एक एक चीज पूछ सकते हो, कहीं पर भी मिलाकर देख सकते हो। फिर भी जिस किसी के मन में और भी है तो, और बता रहा हूँ रे, घबरा क्यों रहे हो रे, मैंने सुन लिया आपकी बात। हाँ बोलो। हाँ V3 D1 8। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, यही बन रहा है इसमें कि थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो। ये देखो यहाँ बोला था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। इस केस में भी आप क्या मानोगे भाई? 90 नहीं बनेगा, 90 नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा, इसमें 90 क्या बनेगा? अलग से एक्सटर्नल लगाना केवल इस त्रिभुज के लिए। किसके लिए? 2 ही शीर्ष के लिए 2 ही नियम है मैथ के अनुसार। किसके अनुसार? किसके अनुसार? मैथ के अनुसार। हाँ, जितना आपको बताया गया वो कर लो, सक्सेस हो जाओ, कोई दिक्कत आपके साथ में नहीं होगी। फिर भी पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको असुविधा ना हो, ठीक है? अच्छा बात सुनिए, अभी पिक्चर और भी बाकी है, अभी पिक्चर और भी बाकी, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो कभी कभी क्या बेवकूफ़ बनाता है, किसके बारे में? Z1 को और D1 को O5 को और पुनः, तो बताइए उत्तर में कौन सा अंक होगा? अब बताओ, CBT 1 CBT 2 दो एग्जाम करने के बाद ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या समझोगे? कि बेवकूफ़ बना रहा हमें? क्या कहोगे कि बेवकूफ़ बना रहा हमें? तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अतः आप सीधा आंसर दे दोगे ना, ऐसे दे दोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। अरे आएगी क्या? नहीं आएगी, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अब ये बात यहाँ पर देखिएगा बाकी है, और भी पिक्चर अभी बाकी है। मैंने शीर्ष करा दिया, केंद्र करा दिया, लेकिन अभी छोटा अक्षर बड़ा अक्षर अंक करा दिया है ना, कि पहले के मध्य
बात समझना है, अभी नहीं समझना है। अक्षर के मध्य, किसकी बात कर रहा हूँ? मध्य, पहले और बाद, बता दूं? अरे इसका एक और वर्ड होता है जिसे बोलते हैं पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। भाइयों कभी भी कंफ्यूज मत होना पूर्ववर्ती और अनुवर्ती में। पूछो क्यों? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले और पहले। अनु का मतलब क्या होगा? अब पूर्ववर्ती बोले या बाद बोले कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो यूं कहा जाता है, क्या यूं कहा जाता है कि P4 के पूर्व कौन सा आएगा? क्लॉकवाइज ही चले थे, ये आएगा। P4 के पूर्व कौन सा आएगा? पूर्व पहला, अनु पहला, पूर्ववर्ती अनुवर्ती। पूर्ववर्ती और हाँ एंटी क्लॉकवाइज चल जाओ। P4 के एंटी क्लॉकवाइज चलो। क्या एंटी क्लॉकवाइज में सीधा सीधा क्या आ गया? पूर्ववर्ती। कौन सा अंक पूछ लेता है? यूं बात बता दो, आपका क्वेश्चन मेरे तक पहुंच चुका है, आगे बताता हूँ। क्वेश्चन बाकी रह जाए तो आगे बोलना, ठीक है? हाँ, यूं पूछा गया है कि P4 क्या P4 के एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए किस पर पहुंच जाता है? मान लीजिए X3 पर पहुंच जाता। कहाँ तक? X3 पे पहुंच जाता। अब यहां से बताना कि पूर्ववर्ती कौन सा होगा। क्या होगा कि उसके पूर्व कौन सा होगा? तो पहले कौन सा आया था आपका? कहीं भी पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, आप तो मैसेज दे दिया करो, क्वेश्चन मेरे पास पहुंच जाता है, इतना ही बहुत है। अतः और बात बताऊं अभी, और भी पिक्चर बाकी। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुवर्ती पूर्ववर्ती, लेकिन अभी भी पिक्चर बहुत बाकी है। मध्य, एक मेरा क्वेश्चन आया था दोस्तों जिसमें मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन उस टाइम मैं उसको छोड़ के आ गया था क्योंकि कंफ्यूज हो गया था। क्या हो गया था? फिर भी बता दूं। वैसे ये चीज़ें बताने की नहीं होती, फिर मैं बताता हूँ खुल करके, कोई दिक्कत नहीं है। जो है पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है कि सर्वगुण संपन्न हो। हाँ, टाइम नहीं थी, कंडीशन क्लियर, लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या था बताऊँ? यहाँ पर ये तालिका थी, इस तालिका में थोड़ा सा परिवर्तन था, कर दूँ? हाँ, अरे यहाँ पर क्या था? P यहाँ पर इसकी जगह सेम था, ये क्यों था? और यहाँ पर क्या आ था? बस यूं पूछा था, ये क्वेश्चन समझ गया ना? लेकिन यूं क्वेश्चन लिख दूं, देखिए P4 व R5 के मध्य का अक्षर कौन सा होगा? अक्षर कौन सा? बोलो। ये क्वेश्चन था। कंफ्यूज है। मैंने सेट में भी डाला ये, देखना सेट कर रहे हो तो अभ्यास सेट 5-5, 10-10, 15-15 मार रहे हो रोजाना। कोशिश तो जारी है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप कितने भी करो अनलिमिटेड, और यहाँ से चले जाओगे ना उसके बाद भी अनलिमिटेड टाइम आपको मिलेगा, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। कब तक करो? कब? एग्जाम तक। पूरे सेट का प्रयास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल आपके 100 से 150, 200 सेट डाले हुए, ध्यान आपको डाले हुए हैं, पूरे पूरे मिल रहे हैं आपको अभ्यास के लिए, पूरे ओपन ना, कोई मना तो नहीं है ना, पूरे ओपन ना, तो कर सकते हो। अच्छा बात सुनो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कौन सा अक्षर होगा, बता दोगे? चलिए, इसमें ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, जल्दीबाजी रहती है। वहाँ क्या रहती है? यहाँ तो दिमाग इसलिए चल रहा है कि समय है, वहाँ समय नहीं रहता क्योंकि टाइमर चलता। क्या चलता? और टाइमर तो आप जो है दिमाग की बत्ती भी चलाता हो साथ के साथ, ठीक है ना? अच्छा सुनो, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं था, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर हो गया कि यार P और Q, P और, अब यहाँ कंफ्यूजन इसके मध्य कोई यही नहीं, तो बहुत सारे इसको लगाना चाहते, बहुत सारे इसको लगाना, मैं छोड़ के आ गया था। क्या हुआ था कि यहाँ पर इसने पूछा था P व Q के मध्य का अक्षर। क्या पूछ रहा? इसका मतलब P Q मध्य कौन सा है? Q। आंसर कौन सा आएगा? 2। कौन सा आएगा? सही है क्या? सही है क्या? ऐसे अंक में पूछ ले तो बता दोगे क्या? अरे अंक में पूछ ले, मान लीजिए यूं पूछ लिया, क्या ऐसा कोई भी पूछ लिया, जैसे X3 और D1 के मध्य का अंक कौन सा होगा? अब इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ बताने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर क्या होगा? 3 और 2 के 3 के मध्य 2 हो गया। बता दोगे ना? बता दोगे ना? ऐसे भी तो आ सकता आपके, अरे ऐसे भी तो आ सकता आपके, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। चलो और बताता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने मध्य की बात की, किसकी बात की? किसकी बात की है ना? पहले बाद, यहाँ पहले के पहले बाद का बाद, इर्द गिर्द बता दूं। ये रहा P4 के इर्द कौन सा होगा रे? राइट है, अरे राइट है। और
और गिर्द, तो ये क्या हुआ, गिर्द, ये अगल और राइट और दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज और घड़ी की दिशा और घड़ी के कोई समय में ले लो, जो मैंने लिखा था यहाँ लिखा हुआ देखो। चलो कर, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इर्द गिर्द में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, परंतु किस में दिक्कत आएगी बता दूं तो सुनो, दिशा के सामने विपरीत आयत, मैंने ये बता दिया आपको, ठीक ऊपर ये नहीं बताया, बता दूं ठीक ऊपर बता दूं। इसमें एक ट्रिक्स ऐसा बताऊंगा, अभी तक मैं जो भी बता रहा हूँ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा कोई तीर मारने वाला काम नहीं बताया मैंने कि जिससे आपका समय बच जाए कि सर 10 सेकंड बच जाए, हमारे 20 सेकंड बच जाए सर, 30 सेकंड बच जाए सर, ऐसा कोई ट्रिक्स बता दो वो बताना भी बाकी। 2 ट्रिक्स है, कितनी है जिसमें आपके 10 20 30 सेकंड बच सकते हैं, बता दो भाइयों, क्लियर है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसको और बताता हूँ, और हो सके तो आपको ध्यान रखना ये सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इनका अभ्यास भी करना, क्या करना, अभ्यास। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, ऊपर के ऊपर मतलब भाइयों दिखाई दे रहा सबको, क्लियर एंड तक। हाँ बात बताऊं तो ऊपर के ऊपर, कौन सा ऊपर के ऊपर, यहाँ पर ऊपर के ऊपर का मतलब क्या होता है यहाँ पर बता देता हूँ, सुनिएगा। P4 किसके, P4 के ऊपर कौन सा, थोड़ा सपोर्ट देना, P4 के ऊपर कौन सा, इधर ही क्यों लिया, क्योंकि दिशा नहीं बोली, क्या नहीं बोली, हाँ P4 के ऊपर कौन सा, P4 के ऊपर है, P4 के ठीक ऊपर, बोलो सही यार, P4 के ठीक ऊपर, P4 के ठीक ऊपर, P4 के ठीक ऊपर, P4 के ऊपर के ऊपर, P4 के ऊपर के ऊपर, P4 के ऊपर के ऊपर, P4 के सबसे ऊपर, P4 के सबसे ऊपर, P4 के ऊपर के सबसे ऊपर, P4 के ऊपर के सबसे ऊपर, P4 के ऊपर के ऊपर के सबसे ऊपर, P4 के ऊपर के ऊपर के सबसे ऊपर। समझ गए क्या, अभी नहीं समझे। ये क्या है, X3, क्या X3 के नीचे, घड़ी की दिशा नहीं दे तो घड़ी की दिशा चलना, कुछ भी नहीं दे तो X3 के नीचे, X3 के नीचे, X3 के ठीक नीचे, X3 के ठीक नीचे, X3 के नीचे के नीचे, X3 के नीचे के नीचे, X3 के नीचे के नीचे, X3 के सबसे नीचे, X3 के सबसे नीचे, X3 के नीचे के सबसे नीचे, X3 के नीचे के सबसे नीचे, X3 के नीचे के नीचे के सबसे नीचे, X3 के नीचे के नीचे के सबसे नीचे। वाह भाई धन्यवाद, सैल्यूट करने को मन चाहता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। परंतु ध्यान रखना अभी पिक्चर समय बचाने की बाकी है, अतः अंत तक बने रहना। कहाँ तक, सुन रहे हो बात को, क्लियर हो रही है, कहाँ तक बने रहोगे भाइयों, अतः अंत तक बने रहना। शादी ब्याह होती है, नहीं हुई, तुम्हारी न्यूज़ क्या होती है, मौसम चल रहा अभी तो सीजन है, हल्दी चंदन लगाते हैं, हल्दी चंदन दूल्हा दुल्हन के लगाते हैं, अब भाई सही बात है। महिलाएं औरतें देखिए आपने क्या करती है पता है, नीचे के ऊपर के सबसे ऊपर, देखा आपने, अरे देखा ना, देखा, ऊपर के नीचे के सबसे नीचे के ऊपर के सबसे ऊपर। याद आया आपको, याद आया, ये वही सिस्टम है, तो ध्यान रखना। हाँ यहाँ एक चीज को, परंतु अभी मैंने तीर मारने जैसी बात नहीं बताई ना, बता दूं, समय बच जाए सर, ऐसा कुछ बता दो जिसमें हमारे 10 सेकंड 20 सेकंड बच जाए, ऐसा तो नहीं 2 मिनट बता दूंगा मैं, 2 मिनट में पूरी फिल्म तैयार हो जाती क्या 2 मिनट बताऊंगा, 2 मिनट में पूरी फिल्म तैयार हो जाती मेरे दोस्त। तो आपको ध्यान रखना, फेयरनेस क्लियर। हाँ भैया बता दूं, चलिए सुनना गौर से। जब यूँ कहा जाए, मान लीजिए कहा जाए कि पूरी तालिका के सभी अक्षरों को या अवयवों को आपस में एक दूसरे से, सुनिए, पूरी तालिका के, ऐसे कहा जाए, क्या कहा जाए, पूरी तालिका के सभी अक्षरों को या अवयवों को, एक वर्ड बोल देता उसने अवयव बोल दिया, मतलब एलिमेंट के एक दूसरे से एक्सचेंज कर देने पर, इसका मतलब है कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको
आपका दिमाग तो सीधा सीधा कहाँ जा रहा है कि चेंज करना। इससे मतलब चेंज नहीं करना, अभी करने बैठ जाओगे ना तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, दुबले हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, घर पे चले जाओगे। अतः क्या आपको अभी नहीं पढ़ना कि एक्सचेंज कर दिया तो कर दें दो। कहाँ पढ़ना? उत्तर के सामने के सामने के, उत्तर के सामने के ठीक पहले के पहला के सामने कौन सा अंक होगा? कौन सा होगा? अरे इधर आ जाएगा ना, समझ गए ना? क्वेश्चन को घुमा दिया ना भाइयों। अभी तो यहाँ जो अदलने बदलने की एक्सचेंज की बात आई, इसका मतलब उसको पहले ने बदल करके मतलब एंड में, क्या एंड में, परंतु भूल भी नहीं जाना। एंड में बदलना इसका मतलब भूलना भी नहीं, तो अंत में बदल दोगे आंसर देकर, पहले नहीं बदलने लग जाना तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मामला। चलो मैं बता दूं क्या आगे पूरी तालिका के अदलने बदलने वाली बात नहीं बता रहा मैं, यूँ कहूँगा सुना वो क्या कहता, यूँ कहता उत्तर के सामने, उत्तर के सामने से दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा से, क्या बोला? दक्षिणावर्त। दूसरा कौन सा बोलोगे? दूसरा, इसका मतलब इसको गिनेंगे एक और, दूसरा अंक के सामने के अंक, अंक के सामने के अंक के ठीक ऊपर, के ऊपर यदि x3 के ऊपर के सबसे ऊपर, के ऊपर के सबसे ऊपर यदि x3 है, क्या है? x3 है, कौन सा? तो आपका आंसर वही होगा, तो आपका आंसर वही होगा। क्या होगा? अरे तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका मतलब भाइयों ये समझ लेना, तो आपका आंसर वही होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बोला उसने, तब वही होगा। यदि नहीं है तो x3 है तो आपका आंसर वही होगा। इसका मतलब यदि नहीं है तो यूं पता, यदि नहीं है तो R2 के सामने, सीधा दे दिया, R2 के सामने के अक्षर के ठीक ऊपर, के सामने के अक्षर के ठीक ऊपर, के सामने के अक्षर के ठीक नीचे, के नीचे के सबसे ऊपर अक्षर के वामावर्त दिशा के पहले अक्षर से बोले या क्या बोले? पहले अक्षर आपका आंसर होगा। इसका मतलब ये होगा, ये x3 आंसर होगा या Z1 होगा? भाइयों जब आपसे कह दिया गया कि यहाँ पहुंचा दिया था, उसने बोल दिया था वही है, x3 है तो वही हो। जब x3 था तो वही है, तो वही आगे क्यों पढ़ेंगे अपन? 3 लाइनें आगे की 3 लाइनें आप क्यों पढ़ोगे क्या? इतना टाइम कहाँ से लाओगे? 10 सेकंड बचते, 20 सेकंड बचते कि नहीं बचते? एक क्वेश्चन भी आता है 10 में से तो काम होता कि नहीं होता? 3 लाइनों को पढ़ने के लिए, 2 लाइनों को पढ़ने के लिए 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड की जरूरत पड़ती है? पड़ती कि नहीं पड़ती? इसका मतलब 20 सेकंड बच गए ना, बच गए। और ऐसे 2 क्वेश्चन आगे 40 सेकंड बच गए ना, बच गए। तो एक्सचेंज वालों में आपको बाद में बदलना, समय बचाना, पहले कुछ नहीं करना। और इसके अलावा जो है कि वही है तो वही है, परंतु अगर वहाँ यूँ बोल देता क्या कि P4 है तो आपका आंसर होगा। इसका मतलब P4 नहीं है तो फिर आगे पढ़ना था और आगे क्या आंसर देना था? फिर Z1 आया था ना, है ना? तो यहाँ पर ऐसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग, बहुत सारे बड़े बड़े आते हैं, तो उनको भी तकलीफ नहीं होना कि बहुत सारे सर इतने 4 लाइन के 5 लाइन के ऐसे आ सकते हैं यार, आ सकते हैं। स्वास्थ्य खराब नहीं करना, उसमें कुछ नहीं करना, एंड में आंसर आता है अधिकतर में। किस में आता? अधिकतर में एंड में आंसर आता। उसका तरीका मैं बताता हूँ करने का। क्या होता है? जैसे कहता वैसे करते जाना। यूँ कहा जाता, क्या कहता? सभी घड़ी के सभी अक्षरों को, घड़ी के सभी अंकों को, किससे? अंकों को एक दूसरे से एक्सचेंज करने पर बताइए कि उत्तर में, उत्तर के सामने के ठीक ऊपर, अभी यही चलेंगे, उत्तर के सामने के ठीक ऊपर, के ऊपर, के सामने, के ऊपर, के सामने, के ऊपर, के सामने, के सामने, के सामने के सामने पहुंचा है, के सबसे ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ आता, के सबसे नीचे यहाँ आता,
के विकर्णवत, के सबसे नीचे पी अक्षर पर, उसने बोल दिया पी अक्षर पर पहुंचकर, क्या अब सबसे नीचे पी अक्षर आएगा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। याद रखो उसने बोला कि सबसे नीचे, तो सबसे नीचे पहुंचना आपको। के सबसे नीचे अक्षर, के सामने का कौन सा अक्षर होगा, तो बता दोगे क्या कौन सा आंसर आएगा? अरे ये चेंज किया था ना, इसको क्यों भूलोगे? P4 आएगा ना, ऐसा क्यों भूल जाओगे? ध्यान रखना, कंफ्यूजन करता तो मैं आपको बदलाऊं, जब एक्सचेंज की बात आई तो पहले नहीं बदलना, कब बदलना? एंड में। पर हम भूल भी नहीं जाना जैसे अभी भूल रहे थे, पर भूल भी नहीं जाना जैसे अभी आता है। हाँ सुनो, के ऊपर, मान लीजिए इसके ऊपर, यहां पर इसके ऊपर कोई सा भी ले लो, के ऊपर सबसे ऊपर। तो मैं करता हूं उम्मीद आपके ये समझ में आया होगा, और ये समझ में आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।